हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और क्लासेस से विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो घातांक एवं करणिक चैप्टर चल रहा है। ये हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। घातांक एवं करणिक Q&A की थर्ड क्लास होने, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं हमारी ये चैप्टर के। क्वेश्चन आंसर डॉक्टर RS अग्रवाल से बुक हमारी स्टार्टिंग से चल रही है और उसका क्वेश्चन आंसर हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट करा दिए। 1 से लेकर 25 तक हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 26 क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने साथ में मिलकर 26 क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो हम आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और आप भी करें साथ में। देखिए 5√5 पहले तो ये देखिए सब आधार 5 है तो आंसर हमारा 5 में ही देखने हैं। ठीक है, तो 5⁻³ और भाग लगाया तो अर्थात नीचे आ जाएंगे डिवाइड में 5⁻3/2 माइनस का है। ये माइनस का है तो ये माइनस की पावर हमारे ध्यान रखें माइनस की है 3/2 बराबर 5⁻A+2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए। माइनस की पावर है, जब ये पावर हमारी ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाती है, प्लस की हो जाती है। लेकिन यहाँ से पहले हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से हमारा क्या आने वाला है। तो पहले तो हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5⁻1 इंटू 5⁻1/2। जब अर्थात रूट हटाते हैं तो हमारा क्या आता है 1/2। जब रूट हटाते हैं तो हमारा क्या आता है 1/2। और 5⁻3 है, जब ये माइनस के 3 है, जब ऊपर जाएंगे हमारे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 5⁻3/2 बराबर 5⁻A+2। ठीक, 5⁻A+2। अब देखिए आगे, सबके आधार हमारे समान है। यहाँ हमारे सबके आधार समान है। जब आधार समान होता है तो हमने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, आपको क्या बताया था हमने मेथड, जब आधार समान होते हैं तो घातें हमारी आपस में जुड़ जाती हैं। अर्थात 5⁻1 प्लस का 1/2 प्लस का 3 प्लस का 3/2। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे हम अपना। हमने अपना एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम हमारा आया 2। एलसीएम हमारा आया 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 दूनी 2, 2 एकम 2 प्लस का 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 प्लस का 2 एकम 2, 3 एकम 3 बराबर 5⁻A+2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 3 12, 5⁻12/2 बराबर तो 2 की घात 2/12, 2 को काट देंगे हम। और यहाँ से हमारा A+2, यहाँ से हमारा A+2 है तो यहाँ से 2 छंग 12 अर्थात 5 की घात 6 बराबर 5 की घात A+2। आधार हमारे समान है। आधार हमारे जब समान होते हैं तब हमारी घातें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात A+2 बराबर 6। 2 जब हमारे इधर इस साइड जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4। तो ए का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 4। ए का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 4, जो कि ए ऑप्शन में हमारे है। ये मान हमारे ए ऑप्शन में है। तो ए का जो मान है वो हमारा आ गया 4, जो कि ए ऑप्शन में इस प्रकार का मान दे रखा। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 27 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 26 क्वेश्चन नोट डाउन करें। 26 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और 27 क्वेश्चन ऑप्शनल सहित नोट डाउन करें। रेलवे 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 27 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम क्या करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन में तो देखो घात के ऊपर घात होती है तो घातों की हमारी गुणा हो जाती है। घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। अर्थात बी प्लस सी और बी माइनस सी। यहाँ से एक्स सी प्लस ए और सी माइनस ए इंटू एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए नेक्स्ट आगे, ये हमारा जो फॉर्मूला बनना है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। ये हमारा स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए
जब हमारे आधार समान होते हैं तो घातें हमारे जुड़ जाती हैं, अर्थात बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ से हमारा बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, अर्थात जो हमारा मान आया वो x की पावर 0। और किसी की घात यदि 0 होती है, किसी की घात यदि 0 होती है तो उसका मान आता है 1, जो कि बी ऑप्शन में है 1। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। 27 क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन। इसी तरह हमारा 28 क्वेश्चन है। उलझाने के लिए तो क्वेश्चन ही काफ़ी हैं जिसे आप स्किप करके आ जाएंगे। तो 28 क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप क्या करते हैं, स्किप करते हैं देखते ही, लेकिन स्किप नहीं करना। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। तो 28 देखिए हमारा 28 क्वेश्चन। तो 28 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार ये सॉल्व होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही आप लोग स्किप मार देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। 30 सेकंड का इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना होता है। x बटे बी है, जब ये ऊपर जाएगा तब ये हमारा हो जाएगा एक्स ए माइनस बी। सेम क्वेश्चन हमारा 27 की तरह बन गया। सेम क्वेश्चन हमारा 27 की तरह बन गया। देखिए आप, सेम क्वेश्चन हमारा 27 की तरह बन गया, बी माइनस सी बी प्लस सी। सेम क्वेश्चन हमारा 27 की तरह बन गया, सी माइनस ए और सी प्लस का ए। बस क्या करना है, घात के ऊपर घात होती है, घातों की गुणा हो जाती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स बी माइनस सी और बी प्लस सी, एक्स सी माइनस ए और सी प्लस ए। बस क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, वो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी से सी कैंसिल। हमारा क्या बचा, एक्स की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। और इस प्रकार का आंसर हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है 1। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। देखिए 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। यहाँ तो हमारा n माइनस एम और यहाँ हमारा m माइनस n, अर्थात यहाँ से या तो यहाँ से हम माइनस कॉमा ले लें या तो यहाँ से हम माइनस कॉमा ले लें। तो हम चलिए यहाँ से हम कॉमा लेते हैं। तो a यहाँ से हमने माइनस कॉमा ले लिया, तो यहाँ बचा हमारा m माइनस n प्लस 1/1 प्लस का a m माइनस n। यहाँ से कॉमा ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया, मान लिया। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस का, अब ये माइनस की घात है, जब नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की घात, अर्थात a की पावर m माइनस n, ठीक, प्लस ये घात माइनस की नीचे आएगी तो क्या की हो गई, ये प्लस की हो गई, 1 प्लस a की पावर m माइनस n। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और ये ऐड हो जाएगा। तो 1/a की पावर m माइनस n प्लस 1 बटे a की पावर m माइनस n प्लस का 1/1 प्लस का a की पावर m माइनस का n। अब देखिए बटे के नीचे बटे होता है तो सीधे ऊपर जाता है, तो a की पावर m माइनस का n बटे 1 लिख सकते हैं, इधर 1 इधर लिख सकते हैं, ये इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m माइनस n प्लस का 1/1 प्लस का a की पावर m माइनस n। देखिए आधार दोनों के समान हो गए। आधार जब हमारे दोनों के समान हो गए, जब आधार हमारे दोनों के समान हो गए तब क्या आएगा, तो 1 प्लस का a की पावर m माइनस n और ऊपर जो हमारा आ गया वो आ गया 1 प्लस का a की पावर m माइनस n। दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। आंसर आ गया हमारा 1, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा,
देखिए 30 क्वेश्चन कराते हैं, इसी बेस पर काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा, 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है ये। तो 30 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 30 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये यूपी पुलिस वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं हल्के एग्जाम में। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर भी हम इसे सॉल्व, तो हमने कहा था पहले दिन, हमने कहा था एक ही एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, चाहे हार्ड क्वेश्चन चाहिए, चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे मॉडरेट क्वेश्चन, किस प्रकार भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन कराना है और अच्छे से कराना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं लगाना है। तो ये भी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस का ए, तो ये इस प्रकार लिखा है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर ए लिख सकते हैं। जब ए इधर जाएगा हमारा ऊपर तो माइनस का हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। जब ए हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं। तो हम इसे भी, हम सारे हमारे जितने हैं सबको हम इसी प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं, एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर ए। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस का एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी प्लस का एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर बी प्लस का 1/1 प्लस का एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस का एक्स की पावर ए और एक्स की पावर सी। ठीक है, हमने तीनों लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक मान के एलसीएम ले लेंगे। एक मान के हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारा यहाँ एलसीएम आया एक्स ए। एक्स ए की दर होगा तो एक्स ए प्लस का एक्स बी प्लस का एक्स सी बटे ऊपर हमारा क्या चल रहा है 1 प्लस का 1। इसी क्रम में ये आ जाएगा हमारा एक्स बी प्लस का एक्स ए प्लस का एक्स सी बटे एक्स बी। इसी क्रम में हमारा ये आ जाएगा 1 बटे एक्स सी प्लस का एक्स बी प्लस का एक्स ए बटे एक्स सी। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब बटे के नीचे बटे होता है तो सीधे क्या जाता है हमारा ऊपर, अर्थात एक्स ए बटे एक्स ए प्लस का एक्स बी प्लस का एक्स सी प्लस का एक्स बी ऊपर चला जाएगा तो एक्स बी बटे एक्स बी प्लस का एक्स ए प्लस का एक्स सी, ये भी हमारे ऊपर चला जाएगा तो एक्स सी बराबर एक्स सी प्लस का एक्स बी प्लस का एक्स सी। तीनों का हर समान है, तीनों का हर समान है। यदि तीनों का हर समान है तो हमारा ऊपर भी समान हो जाएगा, अर्थात एक्स ए प्लस का एक्स बी प्लस का एक्स सी। नीचे भी हमारा क्या आ रहा है, एक्स ए प्लस का एक्स बी प्लस का एक्स सी। कैंसिल, आंसर आया हमारा 1। आंसर हमारा आया 1, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन में इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। तो बताएं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा लगा आपको, जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है। तो 31 क्वेश्चन नोट डाउन करें पहले अपनी कॉपी में। तो 31 क्वेश्चन नोट डाउन करें। हर टाइप के क्वेश्चन इस बुक में दे रखे, बेस्ट बुक है ये, इसलिए हर स्टूडेंट की ये एक चॉइस होती है डॉक्टर आर एस अग्रवाल, या आप गूगल पे डाल के देखेंगे बेस्ट बुक कौन सी होती है, तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक होगी। तो लिखिए 31 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है हमारा, फिर भी हम इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हुए चलेंगे। तो एक्स बी की घात सी है, जब ऊपर जाएगा ये सी तो हमारा हो जाएगा एक्स बी की पावर माइनस सी, और हमारा चल रहा है बी प्लस सी माइनस का ए। ठीक है, अब यहाँ से भी यही सेम होगा, एक्स सी माइनस का ए और सी प्लस का ए और माइनस का बी, और यहाँ से भी हमारा ऐसा ही होगा, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी माइनस का सी। अब ध्यान से दीजिए, तो x की पावर b माइनस सी है और b प्लस सी है, b प्लस सी है, तो हम यहाँ से इतना निकाल लेंगे हम। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो x की पावर यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो हमारा इतना आ गया a प्लस बी और a माइनस बी से यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का a
और b माइनस का c। ठीक, अब सेम इसी रूल यहीं लगेगा, c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b c माइनस का a। सेम रूल यहीं लगेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दो में लगा लिया, माइनस का c और a माइनस का b। इसे हम तोड़ के अलग लिख लेंगे, इसे तोड़ के अलग लिख देंगे और इसे तोड़ के हम अलग लिख देंगे। तो यहाँ से तो लिख दिया हमने एक्स बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ से लिख दिया एक्स माइनस का ए बी माइनस का सी। इसी प्रकार यहाँ एक्स सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स माइनस का बी सी माइनस का ए। इसी प्रकार यहाँ एक्स ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस का सी और ए माइनस का बी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता। कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको और इस सबको ऐड कर लेंगे। जब आधार समान है तो हमारे घातांक जुड़ जाते हैं, अर्थात यहाँ हमारे जुड़ जाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ से हमारा बचा एक्स माइनस का ए, तो हम इसे खोल देंगे, तो हम इसे इसमें खोल देंगे तो माइनस का ए बी और प्लस का ए सी। यहाँ से भी आधार समान हो जाएगा तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, माइनस का बी सी प्लस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का ए बी बी सी प्लस का बी सी। अब देखिए यहाँ से तो हमारा आ गया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यहाँ से तो आया एक्स की पावर 0 इंटू यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, ए बी से हमारा ए बी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। यहाँ से भी हमारा आ गया एक्स की पावर 0। जब किसी का 0 आती है तो 1 इंटू 1 अर्थात 1, अर्थात 1 हमारा जो आंसर आया ए ऑप्शन का हमारा आंसर है 1। ए ऑप्शन का हमारा आंसर है 1। कैसा लगा हमारा क्वेश्चन जरूर बताएं। इस टाइप के आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएं कमेंट में। तो 4-5 क्वेश्चन थे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन कराए, जरूर बताएं क्लास कैसी लगती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 32 क्वेश्चन है। तो 32 क्वेश्चन देखिए, 32 क्वेश्चन अपनी कॉपी पर देखिए, नोट डाउन करें 32 क्वेश्चन। तो 32 क्वेश्चन है, यदि a बटे b की पावर x माइनस 1 बराबर b बटे a की पावर x माइनस 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है। नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 32 क्वेश्चन नोट डाउन करें, 32 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। ये हमारा क्वेश्चन MBA 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और इसका आंसर बताएं। तो बहुत ही आसान सिंपल वे से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ लिखा है हमारा a बटे b की पावर x माइनस 1 और यहाँ b बटे a है। जब b बटे a जब ऊपर जाएगा तो यहाँ हमारी घात काय की हो जाएगी, माइनस की हमारी चेंज हो जाएगी, माइनस लग जाएगा। जब हमारा a बटे b है, जब हम उल्टा करेंगे तो हमारी घात भी यहाँ चेंज हो जाएगी, अर्थात यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा x माइनस 3। तो देखिए a बटे b बराबर हमारा क्या होता है x माइनस 1 बराबर a बटे b बराबर हमने घातें खोल दी तो माइनस का x आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। जब आधार समान है तो घातें हमारी बराबर हो जाती हैं। x माइनस 1 बराबर माइनस का x प्लस 3, माइनस के x से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और माइनस का 1 है जब उधर जाएगा तो क्या प्लस का 3 और 1 4, अर्थात 2x बराबर क्या आ गया 4 और x बराबर आ गया हमारा 2। x बराबर आ गया हमारा 2, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा 32 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 33 क्वेश्चन है, रेलवे 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें 33 क्वेश्चन देखिए। तो 33 क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 2x प्लस 4 बराबर 16x हो तो
एक्स की पावर क्यू का मान ज्ञात कीजिए, एक्स की पावर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करें, 33 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। 33 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए सामने बोर्ड पर, निगाह सामने रहनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 2x प्लस 4, 2 की पावर 2x प्लस का 4। और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 होता है 16 और x पहले से लगाया, घात की घात होती है, घातें गुणा हो जाती है 16। तो आधार समान है तो घातें भी हमारी बराबर हो जाएंगे। तो 2x प्लस 4 बराबर 4x, 2x से जब उधर जाएंगे तो काय को हो जाएंगे ये माइनस के, तो 2x बराबर 4, 2x ये इधर गए हमारे, 4 में से 2 गया तो 2x बराबर 4, 2 से 2 काट दिए तो x बराबर आ गया हमारा 2। हमारा पूछ रहा है x क्यू का मान पूछ रहा है, तो हम दोनों तरफ क्यू कर देंगे तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा। तो x क्यू का मान हमारा आ जाएगा 8। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन में है हमारे, जो कि हमारे इस प्रकार का क्वेश्चन ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 क्वेश्चन है। तो देखिए 34 क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं, नोट डाउन करते हैं बोर्ड पर 34 क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 34 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5x प्लस 5 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करें, इस प्रकार का हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। 34 क्वेश्चन है, अब आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा गया होगा। तो 34 क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन देखिए, SSC 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हम कैसे करते हैं इसका क्वेश्चन देखिए। तो हमें इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की पावर 5x इंटू 5 की पावर 5, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 1 लिख सकते हैं हम इसके लिए। अब देखिए हमारा क्या होगा, 5 25 पंजे 125, जब 5 की पावर 5x बराबर, ये हमारे 5 की घात 5 इधर जगह इधर चले गए बटे में, जब 5 बटे में गए घात के ऊपर घात होती है तो घातों क्या हो जाती है, जब बटे में होते हैं ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस। तो 5 की पावर -5, आधार समान है अर्थात 5x बराबर -5 और x बराबर -5 बटे 5 से 5 कट गया तो x बराबर आ गया हमारा -1। x बराबर हमारा 34 का आ गया -1, चूँकि ए ऑप्शन में है। तो या तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, x बराबर -1, या तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार निकाल सकते हैं, या हमारा एक मेथड और होता है निकालने का। दूसरा मेथड देखिए, इसको हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस का 5 लिख सकते हैं, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। किसी की घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो हमने 1 हो जाता है, तो हम बस को इस प्रकार लिख दिया। तब हम इसको कंपेयर कर देंगे, आधार समान, तो 5x प्लस 5 बराबर 0, तो 5x बराबर -5 और x बराबर -1। या तो आप इस सिंपल वे से निकाल सकते हैं, वरना आप इस मेथड से भी निकाल, जो आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 35 क्वेश्चन है। तो देखिए 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, सॉल्व कीजिए 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो 35 क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 3 प्लस का 7 बराबर 200 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3x प्लस 3, जो 7 में प्लस के उधर जाएंगे तो क्या के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, 250 - 7। 3x प्लस 3, 250 में 7, 10 में 7 का 3 बचे, यहाँ 4 बचे, यहाँ 200, यहाँ 2 बचे, 243 आ गया। यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से हमारा आ गया 243, और 243 हमारा
कितने का होता है? 243 जो हमारा होता है वो कितने का होता है, आप निकाल के बताइए हमें। 3x + 3 बराबर, अब हमारे लिए आधार हमारा 3 है, आधार हमारा 3 है, तो हम यहाँ पर भी 3 ही लेंगे। तो 3 को हम निकालेंगे, तो 3 3 9, 9 3 27, 3 81, 81 3 243। तो 3 की पावर x + 3, 1 2 3 4 5, अर्थात 3 की पावर 5। कंपेयर कर देंगे हम, आधार समान है तो घाते बराबर होंगे। x + 3 बराबर 5 और x बराबर प्लस के 3 है, जब ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 2, x बराबर 2। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। ये जो हमारे ऑप्शन में है वो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर, इस प्रकार का आंसर हमारा बी ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो 36 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या रहा है? a की पावर 2x + 1 बराबर 1। a की पावर कह रहा है a की पावर 2x + 1 बराबर 1, जहाँ a एक धनात्मक नंबर है, धनात्मक वास्तविक संख्या, जहाँ a एक हमारी धनात्मक वास्तविक संख्या है, तथा a बराबर a नॉट इक्वल टू 1, अर्थात a का मान 1 नहीं है, अर्थात a का मान 1 नहीं लेना है। तब हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन वो सेम प्रोसेस हम 35 की तरह लगाएंगे अपनी। तो 2x + 1 बराबर, यहाँ a की पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ a की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2x + 1 बराबर 0 और 2x बराबर हमारा होगा -1, प्लस जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/2, x बराबर हो जाएगा -1/2 36। और यही हमारा आंसर है, जो कि हमारा आंसर था, जो कि हमारा आंसर था। ये हमारा आंसर कोई भी नहीं है, अर्थात ये कह रहा है हमारा, जहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी साथियों, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई। तो हमारा जो क्वेश्चन है a की पावर 2x + 2 है हमारा, यहाँ 2 है। अब हमारा आंसर देखते हैं, सभी तो हम कहेंगे गलत कैसे हो गया। a की पावर 0, तो 2x + 2, 2x + 2, तो 2x + 2, और जब ये इधर जाएगा तो -2, -2 इधर कट जाएगा, तब हमारा जो आंसर आ जाएगा -1, आंसर जो हमारा आ जाएगा -1, जो कि ऑप्शन में है बी, जो कि बी ऑप्शन में है। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा 37 क्वेश्चन? यदि 5 की पावर x + 3 बराबर 5 की पावर x + 3 बराबर 25 की पावर 3x - 4, 3x - 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 37 क्वेश्चन हमारा नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 5 की पावर x + 3 है हमारा, 5 की पावर x + 3 लिख लेंगे हम, और यहाँ से 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर लगाएंगे 3x - 4 हो जाएगा, अर्थात 5 की पावर x + 3 बराबर 5, 2 की गुणा 3 से होगी 6x, और 4 दूनी 8। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5x + 3 बराबर 5 6x - 8। चूँकि आधार हमारे समान है तो घाते हमारी बराबर हो जाएंगे। x + 3 बराबर 6x - 8, -8 है, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस का x उधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। 6x - x बराबर 3 + का 8। तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 11 और x बराबर 11/5, जो कि किस ऑप्शन में है? तो इस प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन है 11/5, वो हमारा डी ऑप्शन में है,
डी ऑप्शन में है हमारा 11/5। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो 37वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसा लगा जरूर बताएं। तो 37 क्वेश्चन का आंसर कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 38 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। 38 क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके जाएं। थैंक यू।